Hello student, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to my YouTube channel Voice of Study Heather sir. Voice of Study Heather sir पे आप सभी स्टूडेंट्स का व्यूवर्स का वेलकम है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10th इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है जिसका टाइटल है द थीव्स स्टोरी, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, सो इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एक यंग बॉय है, वो एक थीफ है और वो एक पर्सन जिसका नाम अनिल है उसे अपना फ्रेंड बना लेता है. ठीक है, अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है और उससे काम पर भी रख लेता है. सो इन द एंड डज द बॉय बिट्राई हिज ट्रस्ट, क्या वो लड़का जो है वो जो चोर होता है वो अनिल को धोखा देता है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे. सो लेट्स रीड द स्टोरी नाउ. स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. तो जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं एक चोर ही था. एंड दो ओनली 15, और जो एज मेंशन की गई नरेटर की कितनी है, 15 की. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, वो एक एक्सपीरियंस बंदा था. एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, तो फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब एक जो है वो सक्सेसफुल थीफ था. सक्सेसफुल हैंड का मतलब उसका हाथ जो है वो चोरी में बहुत ही एक्सपर्ट था. ठीक है. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25 ईयर्स का था. ए टाल लीन फेलो, लंबा दुबला पतला दिखने वाला इंसान. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग. इजी गोइंग का मतलब होता है एकदम मस्त रहना, अपने आप में इंजॉय करना. तो एक जो बंदा था अनिल, वो कैसा था, इजी गोइंग था, मस्त रहता था, काइंड, दयालु एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस का मतलब हमारे उद्देश्य के लिए जो वो काफ़ी था. मतलब उसका जो एम था, वो पर्पस था, क्या था, उससे चोरी करना. ठीक है. तो वो ये समझ रहा था कि इस बंदे से हमारा काम जो है वो हो सकता है. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, तो इसका मतलब ये हो कि हमारी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं थी. एंड थॉट आई माइट बी, और हमने सोचा कि शायद बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि उस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीतने में सक्सेस रहेंगे. ओके. यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तो आगे से वो बोलता है अनिल से कि तुम थोड़ा सा रेसलर दिखते हो. आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो उसने ऐसा कहा क्योंकि अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना. हेल्प्स, तो थोड़ी सी चापलूसी जो है वो हेल्प करती है किसमें, मेकिंग फ्रेंड्स में. दोस्त बनाने के लिए क्या होता है कि हम लोग थोड़ी सी फ्लैटरिंग करते हैं. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन मेकिंग फ्रेंड्स सो डू यू, आगे से वो बोलता है अनिल कि हाँ तुम भी हो. ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है, विच पुट मी ऑफ, तो जिसने मुझे क्या कर दिया. पुट मी ऑफ का मतलब क्या होता है, परेशान कर देना. फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए. बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि वो जो समय था जब उसने कहा आई वॉज रादर थिन, हम थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो दुबले पतले थे. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आराम से हमने कहा हाँ ठीक है. आई डू रेसल अ बिट, हम भी थोड़े से रेसलर हैं. व्हाट्स योर नेम, क्या तुम्हारा नाम है. हरी सिंह. आई लाइट, तो आगे से उसने झूठ बोला कि उसका नाम हरी सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, तो दैट केप्ट मी अहेड का मतलब जो हमें बचा लेता था या आगे रखता था, किससे, पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर से. मतलब जिन लोगों को पहले उसने जो है वो चोरी किया होता है या लूटा होता है, उनसे वो, उनकी पकड़ से बच जाता था. बचने के लिए वो क्या करता था, हर महीने एवरी मंथ जो अपना नाम है वो चेंज करता रहता था. नेक्स्ट लाइन. आफ्टर इज दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट अ वेल ऑयल्ड रेसलर, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल क्या करता है, वो बातें करता है जो रेसलर्स होते हैं जो अपनी बॉडी पे ऑयल लगाए रहते हैं. हु वेयर ग्रांटिंग, तो जो चिल्लाते रहते हैं. ग्रांटिंग का मतलब होता है गुर्राना. लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, तो वो उठाते रहते हैं और थ्रोइंग करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, अबाउट यानी आसपास. आई डिड नॉट हैव मच टू से, यानी हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है. अनिल वॉकड अवे, अनिल चला जाता है. आई फॉलोड कैजुअली, तो हम कैजुअली जो है इसी तरह से उसे फॉलो करते रहते हैं. ही हेलो अगेन, तो अगेन जो है वो दोबारा वो उसको इंटरेक्ट करता है अनिल को और बोलता है हेलो. ही सेड आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो जब वो दोबारा उससे इंटरेक्ट करता है, अनिल जाता होता है, तो आई गेव हिम, यानी यहाँ पे जो आई है वो मेंशन कर रहा है किसको, थीफ को. वो क्या करता है, अपीलिंग स्माइल, मतलब ऐसी स्माइल जो अट्रैक्ट करती हो. अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव, तो एक अट्रैक्टिव करने वाली स्माइल वो करता है. आई वांट टू वर्क फॉर यू, और आगे से क्या बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. आई सेड बट आई कांट पे यू, तो आगे से अनिल क्या बोलता है कि हम तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे या पे नहीं कर सकते. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई थाट दैट ओवर फॉर ए मिनट, आई थाट, मैंने सोचा
1 मिनट के आसपास। परहैप्स आई हैड मिसजस्ट, और उसने जो सोचा, क्या सोचा, शायद आई हैड मिसजस्ट मतलब शायद हमने जो है वो गलत अंदाज़ा लगा दिया या गलत मैन तक हम आ गए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो आगे से वो बोलता है अनिल कि तुम्हें खाना बनाने आता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं दोबारा झूठ बोला या मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद हम तुम्हें खाना दे सकते हैं। ही टुक मी टू हिज रूम, वो अपने रूम में मुझे ले गया, और द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझसे बताया उसने कि हम बालकनी पे सो सकते हैं। बट द मील आई कुक दैट नाइट, तो उस रात जो हमने खाना बनाया या भोजन बनाया, मस्ट हैव बीन ट्रैबल, तो वो बहुत ज़्यादा ही ट्रैबल था, भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि पूरे खाने को अनिल ने किसको दे दिया, एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग किसको बोलते हैं, जो बाहर आवारा कुत्ते होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रे डॉग। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और इसको छोड़ देने को बोला। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन हम उसके बाद भी उसके साथ साथ लगे रहे। हंग अराउंड का मतलब चिपके रहना। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने मोस्ट अपीलिंग वे में इस मुस्कुराते रहे, जो इसको अट्रैक्ट करने वाली स्माइल होती है। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। ठीक है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने हमारे सर पर थपथपाया। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो तुम्हें मतलब अनिल जो है वो उससे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टाट मी टू राइट, उसने हमें लिखना भी बताया, माई नेम, हमारा नाम, एंड सेड, और ये बताया, ही वुड सून टीच मी, कि जल्दी वो हमें सिखा देगा, टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस को लिखना। एंड टू ऐड नंबर्स, और कैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ये भी उसको जो है वो यानी मैथमेटिक्स भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसके प्रति ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, मुझे पता था कि मैं एक बार अगर लिखना जान जाता, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट नहीं होती, टू वाट आई कुड अचीव, जो कुछ भी मैं अचीव कर सकता था, हासिल कर सकता था। नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, ये बहुत ही प्लेजेंट था। प्लेजेंट का मतलब खुश करने वाला। वर्किंग फॉर अनिल, यानी अनिल के साथ काम करना बहुत ही प्लेजेंट था, बहुत ही अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में मैं चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और दिन भर की सप्लाई के लिए जो सामान होता था उसको मैं ख़रीदता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट, और इससे यूजुअली का मतलब बराबर जो है वो क्या होता था, मेकिंग ए प्रॉफिट, एक प्रॉफिट भी हो जाता था ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, यानी एक दिन में लगभग 1 रुपये जो है वो उसको बचते थे। जब वो दिन भर की सप्लाई या खाने के भोजन या ज़रूरी सामान को लाता था तो 1 रुपये का क्या होता था, उसको प्रॉफिट हो जाता था। आई थिंक ही न्यू, हमें पता था कि वो जानता है। यहाँ पे ही जो वर्ड है स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, ये अनिल के लिए आया, तो अनिल जानता था। आई मेड इट लिटिल मनी, कि हम थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता था, या वो ऐसा लगता था कि उसको मालूम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट पैराग्राफ। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो जो यहाँ पे वर्ड आया है स्टूडेंट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका मतलब होता है कि कभी बहुत पैसे हो जाना और कभी बिल्कुल ना होना, तो इसको बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो अनिल जो पैसे बनाता था तो कभी उसको बहुत सारे पैसे आ जाते थे, कभी बिल्कुल भी नहीं होते थे। ही वुड बारो, वो उधार लेता था, 1 वीक, 1 हफ्ते, लेंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट मंथ में क्या करता था, नेक्स्ट वीक में क्या करता था, या नेक्स्ट सही है, हाँ वीक यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि मंथ है, ओके। ही वुड बारो 1 वीक, यानी वो 1 हफ्ते बारो लेता था, उधार लेता था। लेंड का मतलब दे देना, और लेंड द नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट मंथ जो है या नेक्स्ट वीक में वो क्या करता था, रिटर्न कर देता था। ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, तो वो अगले चेक के लिए, जो उसका चेक आता था उसके लिए वो परेशान रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो चेक उसके पास पहुंचती थी, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट, और उसको सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा मालूम होता था कि वो क्या काम करता है, रोट मैगजीन्स, यानी मैगजीन्स में लिखने का काम करता है। ए क्वीर वे, ठीक है,
मैगज़ीन में जो लिखता है वो किस में लिखता है, क्वीर वे। क्वीर में का मतलब होता है अजीब तरीका, यानी बट कहाँ गया, 1 मिनट, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ही वुड बारो 1 वीक, एक वीक वो उधार लेता था, लेंड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट वीक जो है वो उसको रिटर्न करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपनी अगली चेक को लेकर जो है वो वरी रहता था, परेशान रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही वो चेक उसके पास आती थी, ही वुड गो, वो बाहर जाया करता था, गो आउट एंड सेलिब्रेट, और इसको एंजॉय करता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स, ऐसा मालूम होता था, ही रोट कि वो लिखने का काम करता फॉर मैगजीन्स के लिए। अक्वीर वे का मतलब होता है अजीब तरीका, ठीक है, अजीब तरीके से, टू मेक ए लिविंग, ठीक है, लिविंग को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए एक अजीब तरीके का वो मैगज़ीन में लिखने का काम करता था। ओके, वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है, नोट्स के एक स्मॉल बंडल के साथ वो आता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, और ये बताता है कि वो एक पब्लिशर को एक बुक बेचता है। एट नाइट में आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और हमने देखा कि उसने जो मनी है, जो पैसा है, वो मैट्रेस का मतलब होता है बेड, जो गद्दा होता है, तो उसके नीचे वो क्या करता है, रख देता है। टक का मतलब होता है पुट ऑफ करना, ठीक है, रख देना। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग हम एक मंथ से जो है वो अनिल के लिए काम कर रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग का जो काम होता था उसमें चीटिंग करने के अलावा, यानी उसमें वो पैसा बनाता था, तो उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और मतलब मैं और जो भी काम करता था, जो हमारी वर्क लाइन थी, उसमें हम कुछ भी चीटिंग नहीं करते थे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, हमारे पास सभी अपॉर्चुनिटी थी, फॉर डूइंग सो, मतलब चीटिंग करने के और भी माध्यम थे, बट वो ऐसा नहीं करता था, सिर्फ जो सामान लाता था मार्केट से उसमें वो चीटिंग करता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर की उसने एक की भी दे दी थी अनिल ने। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और हम जैसे चाहते थे, ठीक है, उस तरह से हम बाहर जा सकते थे और अंदर आ सकते थे, ठीक है। प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना, मतलब जो चीज़ हमें अच्छी लगती थी, जब हम चाहें अंदर आएँ, जब हम चाहें बाहर जाएं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि अनिल जो है वो ऐसा ट्रस्टिंग पर्सन था, मतलब विश्वास करने वाला बंदा था, जो उसके पूरे जीवन में ऐसा बंदा कोई दूसरा उसको नहीं मिला, ठीक है, किसको, नरेटर को। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था, चूँकि अनिल बहुत ज़्यादा विश्वास करता था उस बंदे पे, तो वो रॉब करने के उद्देश्य से गया था, थीफ करने के उद्देश्य से गया था, बट वो उस अनिल को थीफ नहीं कर पा रहा था, रॉब नहीं कर पा रहा था, बिकॉज अनिल वॉज ट्रस्ट अपॉन हिम वेरी मच। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, अब यहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस को देखिए आपसे शेयर कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन से इनको आपको ध्यान से देखना है। इट इज़ ईजी, ये आसान है, टू रॉब करना, चोरी करना या डाका डालना, एक ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, यानी लालची व्यक्ति के सामान को या चीज़ को चोरी कर लेना या उसके वहाँ डाका डाल लेना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो चोरी होना जो है वो अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब, लेकिन ये रॉब करना मुश्किल है। ए केयरलेस मैन, एक ऐसे व्यक्ति को जो केयरलेस हो। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, कुछ समय तो वो नोटिस ही नहीं करता है। ही हैज़ बिन रॉब्ड, कि उसको लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीज़र, और यही वजह है कि सारा जो आनंद होता है, मतलब चोरी करने का, आउट ऑफ द वर्क, यानी काम का जो मेन इन्जॉय होता है वो अलग हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता चोरी करने से। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। हम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, बट मे बी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर देंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे ताकि उनके भी जो है वो काम आए, एक्सप्लेनेशन उनकी समझ में आए, और कोई भी वर्ड टफ है तो आप ज़रूर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसको रिप्लाई करेंगे। सो मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो आगे से वो बोलता है हाँ अब ये टाइम है, हमें कुछ काम करना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो हम प्रैक्टिस से भी बाहर हैं। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर हम पैसा नहीं लेते हैं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो ओपनिंग लाइन है, आई एम आउट ऑफ
प्रैक्टिस, इसका मतलब वो जो बंदा है, जो नरेटर है, वो प्रैक्टिस क्या करता है, वो थीफ का काम करता है। तो वो बोल रहा है कि 1 मंथ से यानी 1 मंथ से वो वर्किंग कर रहा है अनिल के साथ, तो कोई भी ऐसा उसने चोरी का काम नहीं किया। तो उसी को बोल रहा है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी हम अपने काम से अभी बाहर हैं, अभी हम चोरी नहीं कर रहे हैं। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, अगर हम पैसा अनिल का नहीं लेते हैं, ही वुड ओनली वेस्ट इट, तो वो सिर्फ इसको वेस्ट करेगा, बर्बाद करेगा। किसके ऊपर? ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ऊपर एंजॉय करेगा। आफ्टर ऑल, सब बातों के बाद, ही डजेंट इवन पे मी, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि जो अनिल है वो उसको पैसा यानी कोई भी सैलरी नहीं देता है। तो वो बोलता है कि आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। लास्ट में क्या होता है कि वो सोचता है कि अनिल तो हमें पेमेंट भी नहीं करता है, सैलरी भी नहीं देता है, तो इसलिए चोरी कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन, अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोता है। ए बीम ऑफ मून लाइट, बीम का मतलब होता है किरण, तो एक किरण जो है वो मून लाइट की, जो चांद की एक किरण है, स्टेप्ड ओवर, वो ऊपर निकलती है द बालकनी, बालकनी से, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिरती है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर यानी नीचे फर्श पर बैठता हूँ। कंसिडरिंग, सोचता हूँ। द सिचुएशन, पूरी सिचुएशन को। इफ़ आई टुक द मनी, अगर हम पैसे को उठाते हैं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो जो ट्रेन है 10:30 पे जो जाती है लखनऊ के लिए, उसको हमें पकड़ना होता है। मतलब अगर वो चोरी करता है, आई कुड कैच, हम पकड़ सकते थे, द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, जो 10:30 पे लखनऊ जाती है जो ट्रेन। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो स्लीपिंग का मतलब होता है खिसकते हुए, ब्लैंकेट से खिसकते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड तक जो है वो रेंगता हुआ गया। क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगना। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो पीसफुली सोता है, सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर था। एंड अनलाइंड, और उस पर कोई भी लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स, हालांकि हमारे फेस पर क्या था? मार्क्स थे, निशान थे, माई फेस। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और जो हमारे निशान थे वो मोस्टली क्या थे? स्कार्स थे। स्कार्स स्टूडेंट्स होता है जो मारपीट में निशान पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कार्स। तो इस थीफ्स के फेस पे स्कार्स ज़्यादा थे, बिकॉज ही वॉज थीफ। यू कैन मेंशन, अगर कोई व्यक्ति चोर है या डाका डालता है, तो स्पेशली यानी जनरली उसको जो है वो स्कार्स होंगे, क्योंकि फाइटिंग तो होती ही है, मार तो पड़ती ही है। ओके, नेक्स्ट, माई हैंड स्लिट, स्लिट का मतलब होता है स्लीपिंग, स्लिट अंडर द मैट्रेस, तो उस गद्दे के नीचे हमारा हाथ गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढने में। व्हेन आई फाउंड देम, जब हमने उसे पाया। आई ड्रू देम, तो हमने उन्हें निकाल लिया। आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज़ किए हमने उस पैसे को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन इज स्लीप, अनिल अपने मतलब सो रहा था, और सोने में वो सांस ले रहा था। साइड का मतलब होता है गहरी सांस लेना। Face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hand slid under the mattress. तो हमारा हाथ जो है वो मैट्रेस में जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उन्हें पा लेता हूँ। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो हम उन्हें बाहर निकालते हैं पूरी नोट्स को बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड, अनिल सांस लेता है इन स्लीप, अपनी नींद में। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड में मुड़ जाता है। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, यहाँ पे जो वर्ड है स्टार्टल्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है चौंक जाना। तो आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक जाता था। एंड क्विकली क्रॉल्ड, और तेज़ी से रेंगता हुआ। आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर चला गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था। आई बिगन टू रन, तो मैं भाग रहा था। ठीक है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, तो आई हैड द नोट, तो उसके पास जो पैसे थे, जो नोट्स थी, वो कहाँ थी? वेस्ट यानी कमर पे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, तो वो जो नरेटर है, जो 15 ईयर्स का एक बॉय है, वो क्या करता है? ट्राउज़र या पैजामा पहना होता है, तो उसका जो स्ट्रिंग होती है, यानी जो एक टाइप ऑफ रोप होती है, ठीक है, तो उससे वो उन नोट्स को कवर करे होता है। आई शोड डाउन टू ए वॉक, सॉरी आई स्लोट का मतलब होता है धीरा हो जाना, तो आई स्लो डाउन, मैं धीरा हो गया। टू वॉक, चलने में। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को मैंने गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, तो 600 रुपये ये टोटल थे, और इनमें जो नोट्स थी वो कितने की थी? इन 50s, यानी सारी नोट्स जो है वो 50s की थी, 50 रुपये की थी। आई कुड लाइव, मैं रह सकता था। लाइक एन ऑयल रिच अरब,
अरब का जो आयल का जो व्यापार होता है, तो वहाँ के जो रिच अरब्स होते हैं उनकी तरह मैं रह सकता था फॉर अ वीक, एक वीक तक, और टू या दो वीक तक, यानी एक या 2 वीक तक वो इस तरह से लाइव रह सकता था, यानी जीवन जी सकता था जैसे अरब के अमीर लोग जीवन जीते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, ड्रॉप योर कमेंट्स. ओके, मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. पैराग्राफ नंबर 8. व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. तो आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका टिकट ऑफिस के स्टॉप पर. आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी भी नहीं ख़रीदा था ए टिकट इन माई लाइफ, अपने पूरे जीवन में मैंने कभी भी टिकट को नहीं ख़रीदा. मतलब जहाँ जहाँ भी वो ट्रैवल करता था विदाउट टिकट, क्योंकि वो एक थीफ था. बट डैश्ड स्ट्रेट, लेकिन सीधा चला गया टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. तो लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो जस्ट मूविंग करने वाली थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन ने हालांकि जो है वो स्पीड पिकअप कर लिया था, पकड़ लिया था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और हम जंप करने, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, यानी हमें जंप करना चाहिए था इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, उन कैरेजेस में से एक में. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न, कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से मैं हिचकिचाया. एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और उन रीजंस को मैं बता नहीं सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और हम जाने का जो हमारा चांस था उसको हमने लॉस कर दिया, खो दिया. ओके, चांस टू गेट अवे. वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म. वेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को पाया. कैसा पाया? स्टैंडिंग एलोन, अकेला खड़े हुए. कहाँ पे? ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस वीरान प्लेटफॉर्म पर. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हम रात कहाँ बिताएं. आई हैड नो फ्रेंड्स, हमारे पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे वहाँ पे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प. तो ऐसे किसी भी लोग पर बिलीव करना, किसी भी फ्रेंड्स पर ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है इन कंपैरिजन ऑफ हेल्प. मतलब किसी अनजान को अगर आप फ्रेंड बना भी रहे हो तो बजाय हेल्प के क्या हो जाती है? ट्रैवल ज़्यादा हो जाएगी. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और हम किसी को उत्सुक भी नहीं बनाना चाहते थे. बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी भी स्मॉल होटल पे रुक कर. नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास. द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एक ही पर्सन था जिसको हम जानते थे. रियली, वास्तव में. वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, तो वो वही व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था. और वो कौन था? अनिल. लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चलने लगा. थ्रू द बाज़ार, बाज़ार के बीच से. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, हमारे छोटे से कैरियर में, छोटे से कार्यकाल में, जो थीफ का कार्य हम करते थे उस कार्यकाल में. आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, तो मैंने एक स्टडी किया है इंसानों के चेहरे को पढ़ने की. मतलब जिन लोगों को उसने लूटा था, ठीक है, उनके चेहरे कैसे हो जाते थे, क्या फीलिंग्स होती थी, उसका रीडिंग करने का आइडिया इस बंदे के पास था. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो लोग सामान खो देते थे, मतलब उनका सामान चोरी हो जाता था. द ग्रीडी मैन, तो अब जैसे ग्रीडी मैन को इसने रॉब किया, लूटा, तो उसका चेहरा कैसा हो जाता था? शोर्ट फियर, तो वो डरने, उसका चेहरा जैसे लगता था कि वो भयभीत है, डरा हुआ है. द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन होते थे चोरी के बाद उनका चेहरा कैसा हो जाता है? एंगर, गुस्सा वाला. द पुअर मैन, जो गरीब होता था, शोड एक्सेप्टेंस, तो वो उनका चेहरा जो है ऐसा लगता था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, की अनिल का जो चेहरा है, फेस है, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसको पता चलेगा, द थेफ्ट की मतलब चोरी के बारे में जब उसको मालूम होगा, उट शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो एक झलक दिखलाएगा सैडनेस की, उदासी की. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो जो उदासी होगी वो पैसा खो जाने की नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आपको इसकी मीनिंग आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे नरेटर बता रहा है कि अनिल जब सुनेगा थेफ्ट के बारे में, चोरी के बारे में, तो उसको सैडनेस जो होगी वो मनी की नहीं होगी कि पैसा चोरी हो गया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. उसको जो उदासी होगी वो ये होगी कि उसके ट्रस्ट का, विश्वास का जो है वो नुकसान हुआ. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान. ठीक है, तो यहाँ मैदान की जो इंग्लिश होगी फील्ड होगी, तो मैंने अपने आप को एक फील्ड में पाया. एंड सेट डाउन, और बैठ गया ऑन ए बेंच, एक बेंच पर. द नाइट वॉज चिली, चिली का मतलब कोल्डनेस.
तो जो नाइट थी वो काफ़ी चिली थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, तो ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। एंड अ लाइट ड्रिजल, तो जो लाइट होती है उससे क्या हो रहा था, वो और एडिट कर रही थी, बढ़ा रही थी उसकी कंफर्ट को, डिस्कम्फर्ट को, उसकी परेशानी को। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और अचानक जल्दी ही जो है तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, तो उसका शर्ट और पैजामा क्या होता है, स्टक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। टू माई स्किन मतलब मेरी स्किन से। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू, और एक तेज़ हवा जो है वो बहने लगती है। द रेन क्रॉस माई फेस, और बारिश उसके चेहरे पर गिरने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं वापस बाज़ार जाता हूँ। एंड सेट डाउन द शेल्टर, और शेल्टर के नीचे बैठता हूँ। ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो क्लॉक है क्लॉक टावर में, वहाँ उसमें क्या होता है, मिडनाइट का टाइम हो जाता है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब मैं नोट्स के बारे में सोचता हूँ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प का मतलब होता है वेट, यानी गीले हो जाना। तो जो नोट्स हैं वो सारी क्या हो गई, ये चूँकि बारिश में भीग गया था तो नोट्स जो है वो गीली हो गई थी। फ्रॉम द रेन, अनिल मनी, और ये जो नोट्स थी ये क्या था, किसका पैसा था, अनिल का था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। इन द मॉर्निंग, शायद ही वुड प्रोबेबली, अब ये मेंशन कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है कि सुबह में क्या होता है कि शायद हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़, वो 2-3 रुपये हमें अनिल दे देता टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो उसका सारा पैसा हमारे पास है। आई कुड कुक हिज मील्स, हम उसका खाना बना सकते थे। रन टू द बाज़ार, बाज़ार दौड़ के जा सकते थे। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ज़्यादा सेंटेंसेस पूरा हम जो है वो लिखना सीख सकते थे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, हम उन सभी चीज़ों के बारे में भूल गए थे। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने की उत्तेजना के चक्कर में हम इन सारी चीज़ों को भूल चुके थे। होल सेंटेंसेस, ये पूरे जो सेंटेंसेस हैं, आई न्यू, मुझे पता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, तो वो सोच रहा था कि ये जो सेंटेंसेस सीखना है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई है, अगर ये हम सीख लेते तो देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ये मोर देन हो जाता, ये उन कुछ 100 पैसों से ज़्यादा था। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो एक सिंपल मैटर है, मीन्स चोरी करना जो है वो आसान है। इट वॉज़ अ सिंपल मैटर टू स्टील का मतलब चोरी करना आसान है। एंड सम्स टाइम जस्ट एज सिंपल, और कुछ समय इतना सिंपल हो जाता है टू बी कॉट, पकड़ा जाना, मतलब चोरी करता है आदमी तो पकड़ा भी जाता है, तो वो भी सिंपल हो जाता है चोरी करने की तरह। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक वास्तव में बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक क्लेवर और एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, वाज समथिंग एल्स, कुछ और ही ज़्यादा है। मतलब चोरी करना या चोरी करने के बाद पकड़ा जाना, ये सब एक आसान चीज़ है, आम चीज़ है। बट एक बड़ा इंसान बनना, एक क्लेवर पर्सन या रेस्पेक्टेड पर्सन बनना और भी ज़्यादा सम्मानजनक होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं वापस अनिल के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पे शुड लगा है, इसका मतलब वो मेंशन कर रहा है, वो सोच रहा है आई शुड, कि मुझे जाना चाहिए। गो बैक टू अनिल, अनिल के पास वापस। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और उसका उद्देश्य क्या था कि वो कुछ सीख सके पढ़ाई लिखाई के बारे में। आई हरीड बैक टू द रूम, तो वो रूम के लिए उसने जल्दी जल्दी जाना शुरू किया। फीलिंग वेरी नर्वस, और वो जब जा रहा था तो क्या कर रहा था, नर्वस फील कर रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस था, डरा हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि वो जो जा रहा था तो नर्वस फील कर रहा था, ठीक है। फील क्यों कर रहा था, फॉर इट इज़ मच ईजियर, क्योंकि ये आसान था किसी का पैसा चुरा लेना या किसी से चोरी कर लेना। समथिंग मतलब कुछ भी चोरी कर लेना आसान था। देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, अपेक्षाकृत उसके, जब आप उस सामान को या उस पैसे को वापस करने जाते हो, रिटर्न, और किस प्रकार, अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े हुए, बिना चेक हुए। अगर आप किसी के पैसा को रिटर्न करने जाते हो तो वो चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से, शांति से जो है वो डोर को ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे के पास खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मून लाइट, वो जो बादलों वाली मून लाइट थी उसमें। अनिल डोर क्वाइटली, देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, तो अभी भी अनिल जो है वो क्या कर रहा था,
मतलब एस्लीप, वो सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, तो बेड के सराहने में रेंग के गया क्रेप्ट करके। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और हमारे हैंड जो है वो नोट्स तक आए, ठीक है। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी सांसों को जो है वो महसूस किया। आई रिमेंड, मैं रुक गया। स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट तक। देन माई हैंड फाउंड, तब हमारा हाथ पहुंचा या हमारे हाथ को मिला क्या, द एज ऑफ द मैट्रेस, वो गद्दे का जो सिरा था वो मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और इसके अंदर हमने स्लिप कर दिया अपने हाथ को नोट्स के साथ, ठीक है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम बहुत देर में उठे। अवोक का मतलब होता है वेकअप, ठीक है, या एरोस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम थोड़ा लेट उठे। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और हमने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना दिया था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया। स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ा देना। ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने बढ़ा दिया। हिज हैंड टुवर्ड्स मी, अपने हाथ को मेरी तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, तो उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये के एक नोट थे, या एक नोट था 50 रुपये का। माई हार्ट सैंग, और हमारा दिल जो है वो सैंग, डूबा जा रहा था। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, हमने सोचा कि शायद हम पकड़े गए। आई मेड सम मनी यस्टरडे, तो अनिल बोला कि हमने कल जो है वो कुछ पैसे कमाए। मेड का मतलब यहाँ पे कमाए या बनाए, ठीक है। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब वो बोल रहा है अनिल, पहले तो उसको पैसा दिया नहीं जाता था, सिर्फ खाना मिलता था। अब यहाँ पे अनिल ने कहा 50 रुपये उसको रिटर्न दिए, सुबह में चाय बनाया और बोला कि नाउ यू विल बी, ओके, नाउ यू विल बी रेगुलरली पेड। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली का मतलब आपको कंटिन्यू जो है वो पेड किया जाएगा, पैसे मिलते रहेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, उसकी सांसें जो है वो चलने लगीं। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब हमने नोट को लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो हमने देखा कि अभी भी ये भीगी है, स्टिल वेट है, भीगी है, नाइट रेन, कल रात में जो बारिश हुई थी तो वो तो नोट उसी के पास थी और बारिश से भीग गई थी, तो अभी भी वो नोट भीगी थी। टुडे वेल स्टार्ट विद राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, तो जो अनिल था वो उससे क्या बोल रहा है, उस बॉय से जो नरेटर है। टुडे वी विल स्टार्ट, आज हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को लिखना। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था, मतलब वो सारी चीज़ें जानता था, बट नीदर हिज लिप्स, ना ही उसके होंठ ना ही उसकी आँखें, शोड एनीथिंग, कुछ भी दिखा रही थी। मतलब जो भी एक्टिविटी उस बॉय ने किया है वो लगता है उसको एहसास है कि अनिल सब कुछ जानता था, बट वो कुछ कह नहीं रहा था। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल, अनिल पर। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली स्माइल उसने किया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और जो स्माइल उसने किया वो कैसे आई, इट सेल्फ, अपने आप आई, ओके, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से इस स्टोरी का एंड होता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप यू विल एंजॉय द होल स्टोरी। आपको पूरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।